जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल्स, जो कि आपके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की क्या है, एक यूनिट है। ठीक है। मीजोआयनिक का अर्थ क्या होता है? मीजो का मतलब आपने पढ़ा होगा बेटा जीओसी में, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हो आप। ठीक है, उससे रिलेटेड है। आयोनिक का मतलब होता है बेटा इसके अंदर 1,3 डायपोलर स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। रेजोनेंस के थ्रू बेटा बनने वाली 1,3 डायपोलर स्पीसीज, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे बनती है, उसका उपयोग बेटा अपन किस में करते हैं? बहुत प्रकार की रिएक्शन करवाने में करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, कौन सा हेट्रोसाइकिल्स है बेटा आपके पास में? मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल्स है। तो द टर्म्स ऑफ मीजोआयनिक मतलब मीजोमेरिक प्लस पोलर स्पीशीज गिवन बाय द बेकर एंड ओलिश, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इस टर्म दी थी अपन को, ऑन द बेसिस ऑफ द एन फिनाइल सिडनोन। ठीक है, सिडनोन क्या है बेटा? एक कंपाउंड है, उसके बेसिस के ऊपर अपन मीजोआयनिक जो हेट्रोसाइकिल्स है उनके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ डाइपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसमें। ठीक है, इन मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल्स वी डिस्कस मीजोआयनिक कंपाउंड। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? मीजोआयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मीजोआयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? क्योंकि इसमें मीजो होता है और एक आयनिक होती है। आयनिक का अर्थ होता है 1,3 डाइपोलर स्पीशीज से, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मीजो का अर्थ बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट से होता है, जिसे अपन रेजोनेंस नाम की एक टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे अपन बेंजीन के अंदर पढ़ते हैं, बेंजीन में प्लस आर माइनस आर इस प्रकार के ग्रुप जोड़ जोड़ के हम क्या देखते हैं, उसके अंदर रेजोनेंस करवाते हैं ना। उसी प्रकार से बेटा मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल्स में मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं? रेजोनेंस वर्ड निकालते हैं, और आयनिक स्पीशीज अपन 1,3 डाइपोलर स्पीशी वाला वर्ड निकालते हैं। एन फिनाइल सिडनोन देखो बेटा इस प्रकार का दिखता है। ये एन फिनाइल सिडनोन होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक 5 मेंबर्ड रिंग की होती है बेटा। 3 फिनाइल 1 2 3 ऑक्सा डाई एजोल 5 वोलेट। बिल्कुल इजी नाम है, ज़्यादा ब्रॉड लेने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ से इसकी गिनती स्टार्ट होती है इसकी 1 2 3 4 5। 3 फिनाइल यानी 3 नंबर के ऊपर फिनाइल रिंग जुड़ी है। ठीक है, ये कौन सी रिंग है? फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। 1 2 3 1 2 3 हो गया। ओक्सा ओक्सा से है। ठीक है, ओक्सा फिर आगे जाता है इसमें डाई एजा, ये आ गया डाई एजा, और फिर आगे क्या लिख रहा है? डाई एजोल। ठीक है, और फिर आपके पास में है 5 ओलेट, क्योंकि 5 नंबर के ऊपर आपके पास में ओ नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो ओ नेगेटिव अगर जुड़ा हुआ रहता है, प्लस के साथ में अगर ओ नेगेटिव जुड़ा रहता है तो उसको अपन बेटा ओलेट बोलते हैं। ठीक है, अगर प्लस के साथ में एस नेगेटिव जुड़ा रहता है तो उसको अपन थायोलेट बोलते हैं। अपन आगे देख लेंगे इसको। इस सिस्टम के अंदर बेटा ये कौन सा सिस्टम है? आपके पास में 5 मेंबर रिंग का सिस्टम है, और इस 5 मेंबर रिंग सिस्टम के अंदर बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी एक एरोमेटिक सेक्सटेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर बेटा एरोमेटिक षष्टक के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो कोई भी स्पीशीज अगर 7 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रखती है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये चाहेगी कि भैया मैं पहले एरोमेटिक हो जाऊं। सिंपल सी बात है, क्योंकि एरोमेटिक होने पर उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अगर किसी 5 स्पीशीज के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वह स्पीशीज चाहेगी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद में मेरे पास में जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उससे मैं एरोमेटिक षष्टक का निर्माण कर लूं और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लूं। ठीक है, तो सेम टू सेम कंसेप्ट बेटा मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल्स के ऊपर लागू होता है, जो कि अपन जस्ट अगला अगला पार्ट इसके अंदर देखने वाले हैं। ये आपके पास में एन फिनाइल सिडोन होता है, और ये इसका रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मल सा रेजोनेंस होता है। ये आपके पास में सबसे पहले आपको बनाना है एन फिनाइल सिडोन। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 3 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे आपके पास में फिनाइल रिंग जुड़ी होती है। नॉर्मल सी बात है, देखो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड आ जाता है आपके पास में इधर। जैसे ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? ये आपके पास में ओ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में फिनाइल रिंग है, इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? ये वाला जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन देने के पास में आपके पास में जो स्पीशीज बनती है वो बन जाती है किस प्रकार की? ये बन जाती है आपके पास में ओ नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास में फिनाइल रिंग होती है। डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ये ओ नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन अब दूसरे वाले बॉन्ड को चला देते हैं। ये वाला ओ नेगेटिव अपने बॉन्ड चलाएगा, तो बेटा यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और ये वाली स्पीशीज जो आपके पास में है पॉजिटिव। इस प्रकार से बेटा अपन क्या दिखाते हैं? एन फिनाइल सिडनोन के अंदर रेजोनेंस दिखाते हैं। इससे बनने वाली स्पीशीज में बेटा 1,3 डायपोलर स्पीशीज का भी फॉर्मेशन होता है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो एन फिनाइल सिडनोन के अंदर कौन सी स्पीशीज का 1,3 डायपोलर स्पीशीज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो भी आप देख सकते हो। देखो ये आपके पास में एन फिनाइल सिडनोन है, ये वाला जैसे ही बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो स्पीशीज कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। उसके बाद आपको ये वाला बॉन्ड नहीं चलाना है। 1,3 डायपोलर स्पीशीज जब आप बनाओगे, याद रख लेना,
एन फिनाइल सिडनोन का अगर वो रेजोनेंस पूछे तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के आनी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। वो महाराज जी आपको क्या देता है, इसके अंदर चलते हैं बेटा नाम, जैसे आपके पास में इसमें कंपाउंड्स चलेंगे वो नाम चलते हैं इसके अंदर, और उनका रेजोनेंस पूछता है। वो जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, इसके अंदर खूब सारे कंपाउंड होते हैं, लगभग 5-6 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आपके पास में आ जाएगा 1,3 डाइथायोजोल ओलेट नाम से कोई कंपाउंड दे देगा आपको। तो उन कंपाउंड्स का सबसे पहले आपको रेजोनेंस बनाना पड़ता है, फिर उनकी एक प्रिपरेशन देखनी पड़ती है, एक ही विधि प्रिपरेशन की, और उसके बाद में बेटा आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी पड़ती है। प्रिपरेशन में आपको एक ही मेथड देना है, बस इतना याद रख लेना। आपको मैं हर एक प्रिपरेशन की या तो एक मेथड लिखाऊंगा या 2 मेथड लिखाऊंगा, आपको कोई सा भी एक मेथड लिख कर आना है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा इससे 1,3 डाइपोलर स्पीशीज कैसे बनती है वो और समझ लो। जैसे आपके पास में देखो अभी ये वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, उसके बाद में आपको नाइट्रोजन के लोन पेयर को नहीं चलाना है। 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, उससे क्या होता है आपके पास में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पर, और ये फिनाइल है। ये जो नाइट्रोजन वाला है ना बेटा, इस वाले नाइट्रोजन को आप पकड़ो, ये जो फिनाइल है ना यहाँ से इसको पकड़ लो और पकड़ के बेटा ऊपर कर दो। जैसे ही आप उसको ऊपर करोगे तो आप देखोगे कि ये 1,3 डाइपोलर स्पीशीज की तरह बन जाएगी। ये नाइट्रोजन ये वाला आ चुका है, और ये वाला ऑक्सीजन देखो ये रहा, और ये वाला बेटा डबल बॉन्ड ये रहा, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा ये रहा, और ये वाला जो नाइट्रोजन है जिसको अपन ने उठा दिया है ऊपर, तो वो बेटा देखो ये रहा। कुछ इस प्रकार से आपके पास में एक स्पीशीज बनेगी और इसके ऊपर फिनाइल रिंग जुड़ रही है, और ये पॉजिटिव देखो बेटा 1, 2 और ये 3, ये आपके पास में कौन सी स्पीशीज बन चुकी है, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बन चुकी है। और इससे अब फर्दर इसको अपन किस में काम में ले लेंगे, रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस होगी ना बेटा ऐसी ही शक्ल की मिलेगी आपको। सबसे पहले अपन 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बनाएंगे, उसके बाद रिएक्शन करवाएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में 1,3 डाइपोलर स्पीशीज किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आगे आ जाता है आपके पास में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइकल्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, देखो 5 और जो 6 मेंबर के जो हेट्रोसाइकल्स होते हैं ना उसको आप या तो पोलर और या फिर आप उसको एक कोवलेंट स्पीशीज के रूप में बिल्कुल नहीं दर्शाते, तो आपको उन दोनों का इंटरमीडिएट बीच का पार्ट रखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन कोवलेंट और पोलर स्ट्रक्चर्स एंड पोजेस ए सेक्सटेट, ठीक है, of electron in association with the atom compressing heterocyclic ring known as mesoanic heterocycles या mesoanic compounds। ये ऐसे बोलना चाह रहा है बेटा, आपके पास में जो भी 5 मेंबर और 6 मेंबर की जो भी रिंग्स होती है उनको आप कोवेलेंट और पोलर वे के अंदर डायरेक्टली शो नहीं कर सकते हैं, नहीं पाई जाती है। और क्या मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल सी बात है, कोवेलेंट और पोलर आपको नहीं, एकदम कोवेलेंट स्पीशीज बिल्कुल नहीं होती है मेसोएनिक में, क्योंकि उसका नाम ही यही है कि भैया उसमें आयनिक भी है और उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी है, और साथ में क्या है, पोजेज ए सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये होता है बेटा उसके अंदर एक षष्टक भी पूर्ण होगा, वो भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है षष्टक पूर्ण, ठीक है। तो उसको अपन किस नाम से बोलेंगे, इसको मेसोएनिक कंपाउंड्स के नाम से बोलते हैं। 1,3 डाइपोलर स्पीशीज कैसे बनती है ये देख लो, ये इस प्रकार से बनती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बाद में इस वाले एक्स को पकड़ के अपन ऊपर कर देंगे, ये एक्स ऊपर हो गया आपके पास में, और आपके पास में 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का फॉर्मेशन हो चुका है। रिप्रेजेंटेशन इन द रिएक्शन वे, रिएक्शन वे के अंदर बेटा इस प्रकार से इसको शो किया जाता है, ठीक है। बीटेन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा आपके पास में 5 मेंबर रिंग होती है, ए बी सी डी ई एफ मैंने लिख दिया है, 5 मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये जो एफ माइनस होता है ना, ये बाहर की तरफ उपस्थित होता है, बाहर की तरफ उपस्थित होता है, इसलिए बेटा इसको एक्सोसाइक्लिक एनायन के नाम से भी जानते हैं। और अंदर की तरफ रिंग के अंदर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एक तरीके से सोल्ट प्रकार का, ये इंटरनल सोल्ट बोल सकते हैं हम इसको। एक्सटर्नल सोल्ट का मतलब होता है जब हम किसी प्लस को एक भारी आयन के द्वारा या भारी एनायन के द्वारा उसको स्टेबलाइज्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोल्ट। इंटरनल सोल्ट का मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है और एक ही स्पीशीज के अंदर नेगेटिव पार्ट भी है, तब उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोल्ट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, ये जो डी एटम है ना, डी, इस डी की जगह अगर आपके पास में कहता है, देखो मीजो आयनिक कब बोलेंगे, डी एटम विल बी कार्बन, जब आपके पास में ये जो एक्सोसाइक्लिक जो एनायन, ये जो एक्सो एनायन है आपके पास में, ये जो एक्सो एनायन अगर ये कार्बन के साथ में जुड़ा है तब तो उसको हम बोलेंगे मीजो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सो आयन है या एनायन है वो अगर जुड़ा है बेटा आपके पास में हेट्रो एटम से, तो अपन उसको बोलेंगे बीटेन, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर डी की जगह पर आ जाता है आपके पास में क्या, हेट्रो एटम, तो उसको बोलेंगे बीटेन, और डी की जगह आपके पास में आ जाता है कार्बन तो उसको अपन बोलेंगे मीजो आयनिक, ठीक है।
ये B10 पूछता भी है वो। द हेट्रोसाइकल्स रिंग पोजेज ए पॉजिटिवली चार्ज, मैंने आपको बताया कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, विच इज बैलेंस्ड बाय ए कोरस्पॉन्डिंग पार्शियली नेगेटिव, जिसको अपन किससे बैलेंस करते हैं, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज के द्वारा। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज लोकेटेड ऑन ए एक्सोसाइक्लिक एटम, जो कि किसके ऊपर उपस्थित होता है, जो कि एक एक्सोसाइक्लिक जो है नी, यानी साइकिल के बाहर जो एटम उपस्थित होता है उसके ऊपर उपस्थित होता है, और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, कंप्लीटली अटैच्ड टू द रिंग थ्रू ए कार्बन, अगर वो आपके पास में एक्सोसाइक्लिक एटम अगर कंप्लीटली रिंग के साथ में अटैच्ड है तो उसको आप किस नाम से जानोगे, उसको आप बोलोगे मीजोआयनिक, और अगर वो अटैच्ड है एक हेटेरो एटम के साथ में तो उसको आप बोलोगे बीटेन। ठीक है, मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स आर इंटरनल सोर्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, इन विच ए फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच का मतलब होता है इसके अंदर ए फंक्शनल ग्रुप, एक क्रियात्मक समूह होता है, वो अटैच्ड किसके साथ में होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ में अटैच्ड होता है। कैन सस्टेन ए नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर सस्टेन का मतलब पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, एज इन केस ऑफ द 1,3 डाई एजोलियम 4 ओलेट, ये आपके पास में 1,3 डाई एजोलियम है, 1 2 3 1 3 डाई एजो का मतलब 2 है, डाई एजोलियम 4 ओलेट, मैंने आपको बताया जब भी ओ नेगेटिव बाहर की तरफ जुड़ा हो तो बेटा ओलेट, एस माइनस थायोलेट। ठीक है, 4 इथोक्सी डाई एजोनियम सोल्ट नॉट ए मीजो आयनिक बिकॉज इट इज एक्सटर्नल सोल्ट, यानी इसको जो वैलेंस किया जा रहा है वो एक एक्सटर्नल सोल्ट के थ्रू किया जा रहा है, एक्सटर्नल एनएन के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम बताया बेटा, 4 इथोक्सी डाई एजोनियम सोल्ट, देखो ये आपके पास में हो जाता है 4 इथोक्सी 1 2 3, और ये आपके पास में 4 हो गया, 4 के ऊपर एथोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है, तो 1 2 3 4 यानी 4 इथोक्सी, और ये देखो आई माइनस बाहर से लाया हुआ है, बाहर से लाया हुआ है, आउटर साइड एक्सटर्नल एनायन बैलेंस्ड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसलिए इसको क्या नहीं मानेंगे अपन, इसलिए इसको मीजोआयनिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो एटम के ये जो 5 एटम होते हैं ना, इन 5 एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं इन 5 एटम्स के अंदर बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से बेटा एक स्पीशीज कोई भी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन को दे देती है, जिससे भारी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अंदर की तरफ बेटा 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और स्पीशीज आपकी बेटा एरोमेटिक टाइप के बिहेवियर शो करने लग जाती है। तो बेटा मॉलिक्यूल को मजा आता है किसमें, जब वो एरोमेटिक बन जाता है। तो इसी के बेस के ऊपर अपन डिवाइड कर देते हैं, किसके ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के बेस के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मीजोआयनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इन द 2 कैटेगरीज, किसकी बेस पे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के बंटवारे के आधार पर। ठीक है, जमीन का बंटवारा नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा है, इसलिए सोच समझ के करना पड़ेगा। टाइप ए और टाइप बी 2 प्रकार के बांटते हैं। देखो आपके पास में आपने नोटिस करो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस चार्ज कहाँ से आया बताया जाएगा, और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस चार्ज कहाँ से आया बताया जाएगा। ठीक है, टाइप ए और टाइप बी में अंतर क्या है, इसमें आप जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो दोनों लोन पेयर्स को देखोगे तो आप देखोगे कि इनके बीच में ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पास में, एडजेसेंट नहीं है, ये क्या है, एक छोड़कर एक है। ठीक है, अल्टरनेटिव टाइप की स्पीशीज है। जबकि इसमें टाइप बी में आप देखोगे तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है, एडजेसेंट एटम के ऊपर है। तो इस प्रकार से हम 2 प्रकार से इसको बांट देते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास में टाइप ए, ये आ जाता है आपके पास में टाइप बी, पीछे लिखा हुआ है। 2 नॉन एडजेसेंट एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 2 एडजेसेंट एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। गिव 1 3, ये किसकी बात चल रही है, ये ए की बात चल रही है, और ये किसकी बात चल रही है, टाइप बी की बात चल रही है। ठीक है, गिव 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है आपके पास में ये प्रोडक्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अटैक करेगा ई के ऊपर, बाकी ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, और आपके पास में ये स्पीशीज बन जाएगी। कहने का मतलब टाइप ए के अंदर अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, टाइप बी के अंदर क्या होता है बेटा, ये गिव फेशियल रिंग ओपनिंग, वो पहले वाला तो बेटा रिंग क्लोजिंग कर रहा था, नहीं साइक्लो एडिशन दे रहा था। एडिशन करने से साइकिल बनेगी, तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं, आपने एमएससी प्रीवियस में पढ़ा होगा। ये क्या करता है बेटा, गिव फेशियल रिंग ओपनिंग, ये रिंग खोलता है। टाइप बी क्या करता है, रिंग खोलता है, ये रिंग क्लोज करता है। और टू प्रोवाइड ए साइक्लिक वैलेंस टोटोमर्स, टोटोमर्स समझते होंगे आप बेटा, वैलेंसी टोटोमर्स होते हैं, जैसे आपके पास में कीटो इनोल टोटोमर्स भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो सेम उसी प्रकार का वैलेंसी टोटोमर्स ये देता है। इसकी बेटा 84 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और 15 रिपोर्टेड है। इसकी 144 स्ट्रक्चर पॉसिबल है और 70 रिपोर्टेड है, कोई नहीं पूछता है।
ठीक है, पूछेगा तो आपसे ये कि टाइप ए के अंदर किस प्रकार की रिएक्शन दी जाती है और टाइप बी के अंदर किस प्रकार की रिएक्शन दी जाती है, या फिर टाइप ए और टाइप बी के अंदर डिफरेंस पूछ लेगा, उसके अंदर फिर आपको ये चारों पॉइंट लिखकर आने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी, अब अपन एरोमेटिसिटी की चर्चा करेंगे। ये इस क्लास का बेटा अंतिम जो लेक्चर होगा, वो अंतिम जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा इस क्लास का। उसके बाद में अपन कल से इसके कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग इन मीजो आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल सेक्सटेट थ्योरी, इसके बेस के ऊपर अपन किसको पढ़ते हैं, मीजो आयनिक कंपाउंड्स को। मैंने आपको बोला था मैं प्लस कैसे आया वो बताऊंगा। ठीक है, कौन सा वाला प्लस, ये वाला जो प्लस है ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। ए टोटल नंबर ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन आर कॉन्ट्रीब्यूट, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 एटम के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ए टोटल नंबर ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन आर कॉन्ट्रीब्यूट बाय द 5 एटम ऑफ द रिंग, कितने रिंग, 5 एटम ऑफ द रिंग, रिंग के 5 एटम के ऊपर, विद 1 2pz इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एक्सोसाइक्लिक एटम। ठीक है, किसके साथ में, साथ में इसके साथ में एक 2pz कक्षक और होता है, 2pz ऑर्बिटल और होता है, वो भी किसका होता है, एक्सोसाइक्लिक जो एटम जुड़ा रहता है उसका 2pz ऑर्बिटल भी इसमें इन्वॉल्व रहता है इसकी एरोमेटिसिटी के अंदर। कहने का मतलब ये दो लाइन ये बोलना चाह रही है कि पहली बात तो मेसो आयनिक कंपाउंड को सेक्सटेट थ्योरी के बेस पे बताया जाता है, यानी षष्टक सिद्धांत के आधार पर बताया जाता है। दूसरी लाइन ये बोल रही है कि जब इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है आपके पास में, उस इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन के अंदर रिंग के 5 एटम तो साथ में रहते ही हैं, साथ में बाहर वाला जो एनायन है उसका 2pz ऑर्बिटल भी इन्वॉल्वेशन में आता है। अब वो क्यों आ रहा है वो अपन देखेंगे। ए सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करता है, व्हेन वन ऑफ 2pz इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सोसाइक्लिक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड, रिंग बैलेंस्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज ऑन द एक्सोसाइक्लिक एटम। ये क्या बोलना चाह रहा है वो समझ लो। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आप जो 2pz ऑर्बिटल का जो इन्वॉल्वेशन ले रहे हो वो उसका रीजन ये है कि इसके पास में जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन से बेटा षष्टक थ्योरी सिद्धांत वैलिड नहीं होता है। षष्टक थ्योरी का मतलब होता है रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होना। तो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाता है बेटा, 2pz ऑर्बिटल को दे दिया जाता है, जिससे अंदर की तरफ रिंग में पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और बाहर की तरफ आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज बन जा सकता है और उससे आपके पास में मीजो आयनिक कंपाउंड बनता है और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन वाला एक एरोमेटिक मीजो आयनिक कंपाउंड बन जाता है। देख लो बेटा इसका डायग्राम देख लो, इससे समझ जाओगे आप। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में 2 है, एक नाइट्रोजन ये है 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। और देखो एक 2pz ऑर्बिटल बाहर वाले का, ठीक है, ये बाहर वाले का है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने क्या करा, अपना षष्टक बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा इसको देने से बेटा इसके ऊपर आएगा पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर 5 रिंग एटम है, 5 रिंग के एटम है जिसके ऊपर 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर क्या है आपके पास में 5 एटम ही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिस्टम आर एरोमेटिक और ये कंपाउंड मीजो आयनिक कंपाउंड बन चुका है। तो ये रीजन है कि बाहर वाले का 2pz ऑर्बिटल हमने इन्वॉल्व किया, क्यों, क्योंकि हम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे हमारा एक्स्ट्रा और हमारा जो सिस्टम है वो बेटा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अब देखो रिंग के अंदर कौन सा चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा ये रिंग के अंदर है। रिंग के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज हो और उसके साथ में ओ नेगेटिव जुड़ा रहता है, यानी एक्सोसाइक्लिक एटम ओ नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ओलेट। पॉजिटिव के साथ में एस नेगेटिव जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं बेटा थायोलेट। पॉजिटिव के साथ में बेटा नाइट्रोजन के ऊपर आर, नाइट्रोजन के साथ में आर और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव जुड़ा रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा एमिनाइड्स। ठीक है, एमिनेट्स भी के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये बेटा इमिडाजोल रिंग होती है जब नाइट्रोजन ये होता है, यानी 1 2 3 4, इसको बेटा अपन बोल सकते हैं 1 3 डाई एजा 4 ओलेट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये होता है बेटा थायाजोल, या एक थाया का मतलब एक सल्फर है और एजोल का मतलब एक नाइट्रोजन है। ये नॉर्मल नाम बता रहा हूँ, उनके जो सामान्य नाम होते हैं ना। ये होता है बेटा आपके पास में ओक्सा एजोल, ये आपके पास में आ जाता है थाया एजोल, और ये आपके पास में आ जाता है सॉरी थाया डाई एजोल, क्योंकि 2 है नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, थाया डाई एजोल। ये आपके पास में आ जाता है ट्राई एजोल, क्योंकि 3 है नाइट्रोजन। ये आपके पास में आ जाता है टेट्राजोल, क्योंकि 4 है नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट सीरीज काम की है, सेकंड सीरीज भी काम की है, ठीक है, बाकी का कोई टेंशन नहीं है। पायराजोल ये देख लेना तुम। और कल से अपन क्या पढ़ेंगे, 1 3 ओक्सा एजोलियम 4 ओलेट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसके जो नोट्स है वो बेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसकी कोई भी फीस नहीं लगी जाएगी। लेकिन बस मैसेज मत किया करो कि भाई कमेंट में तुम लिखते हो कि सर इसके नोट्स दे दो। अब बार बार नहीं बताऊंगा भाई, मैं एक बार बता देता हूँ, इसके जो नोट्स है ना, किसी भी टॉपिक के जो नोट्स है ना, उसका लास्ट प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट लेक्चर देख लिया करो, उसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको नोट्स।
और जो भी यूनिट है उस यूनिट का नाम भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैं नोट्स देता हूँ, उससे पहले तो भाई नोट्स कैसे दूँ मैं खुद बनाऊंगा भाई, अभी तो देखो, है ना। तो ये आपके पास में हो चुका है कंप्लीट, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप ए का कंपाउंड नंबर 1, जिसका नाम है 1,3 ऑक्सा एजोलियम 4 ओलेट। इसका नाम कैसे पड़ा ये 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। गिनती ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और 4। 1 3 ये रहा 1 और 3, फिर क्या है ऑक्सा, ये रहा ऑक्सा, फिर है एजोलियम। एजोलियम कहाँ से आया ये देखो, ऑक्सा एजोलियम, और फिर एजोलियम कहाँ से आया, लियम। ईयम, ईयम किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, ईयम यूज किया जाता है पॉजिटिवली चार्ज के लिए, ठीक है। तो ईएम कहाँ से आया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज है रिंग के अंदर, तो ईएम, और फिर आपके पास में 4 ओलेट, 8 किसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद और जय भारत।